Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to Shruti's Life in US. And if you're new to my channel, then let me tell you that I'm Shruti and मैं US में अटलांटा में रहती हूँ and I'm an H4 वीज़ा होल्डर। जी हाँ, मैं खुद भी H4 वीज़ा होल्डर हूँ और आज का तो जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं 2 साल पहले US में आई थी शादी करने के बाद ऑन डिपेंडेंट वीज़ा और यू कैन से H4 वीज़ा और स्पाउस वीज़ा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। ये वीडियो थी बहुत ही अवेटेड एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो सिंस लॉन्ग। 1 साल पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और उस टाइम पे मैंने सोचा था मैं ये वीडियो डालूंगी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं इन 30 days 30 यूनिक थिंग्स में एपिसोड नंबर 8 मैं इसी का बनाती हूँ। तो चलिए आज चलते हैं, देखते हैं H4 वीज़ा क्या होता है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ H4 डिपेंडेंट पर्सन। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं और भी बहुत सी चीज़ें कवर करने पा रही हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो। लेट्स गो। आज हम बात करने वाले हैं H4 वीज़ा होल्डर्स के बारे में, दैट इज़ H1B वीज़ा होल्डर्स के जो डिपेंडेंट होते हैं या उनके जो लीगल पार्टनर्स होते हैं, जो उनके वीज़ा के ऊपर डिपेंड होके यूएस में आते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट H4 वीज़ा इज़। H4 इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा, इज़ अ स्पाउस वीज़ा। जो भी आपका लीगल पार्टनर है, लेट्स सपोज यू आर अ वुमन एंड यू मैरिड अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन यूएस, उनके पास H1B वीज़ा है, तो आपको वो H4 वीज़ा के थ्रू यूएस लेके आएंगे, जो कि एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है। इस डिपेंडेंट वीज़ा के अंदर आप ना ही कोई जॉब कर सकते हैं, ना ही कोई भी पेड वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइज इट्स अ डिपेंडेंट वीज़ा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पेड। सो मैं खुद भी एक H4 वीज़ा होल्डर हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप H4 वीज़ा पे आते हो, या फिर कैसी लाइफ आपकी होती है यूएस में, या फिर क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या बुरी चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग वुमन देन ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ जो आपके यूएस में आके मिलते हैं। वन मोर थिंग, आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ वुमेन ईयर। यहाँ पे H4 पे बॉयज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दैट यू आर अ वर्किंग वुमेन इन यूएसए एंड आप खुद एक H1B होल्डर है एंड अपने पार्टनर को, अपने लीगल पार्टनर को यानी अपने हस्बैंड को आप लेके आना चाहते हैं, वो भी H4 पे हो सकते हैं। लेकिन डेटा के कहने की डेटा के ऊपर अगर जाएं तो 90 to 95% जो H4 वीज़ा होल्डर्स है यूएस के अंदर आज के टाइम पे वो है वुमेन। इसलिए आज के वीडियो में मैं वुमेन के ही बारे में बात करने वाली हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। सो इस H4 वीज़ा में ना तो आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से आप अर्न नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी इंडियन जॉब भी नहीं कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ इलीगल। कि आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आके अपना वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी या कर लूँगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। उसके अलावा आप अपना कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। सो देयर हैज़ टू बी जीरो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू अर्न फ्रॉम यूएस। आपको यही माइंडसेट से, सबसे पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि अभी जाके आप यूएस में कुछ टाइम तक बिल्कुल अर्न नहीं कर पाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड आप जाके थोड़ा बहुत वॉलंटियरशिप काम कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स में कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में कर सकते हैं, फूड मैराथन्स, फूडाथन्स चलते हैं यहाँ पे, आपको पैकेज फूड कराने में हेल्प करनी होती है। इसी तरह से सोशल सर्विस के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि आप कोई भी पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं उसमें भी, बट हाँ आप थोड़ा बहुत वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। तो ये हमने जाना H4 वीज़ा के बारे में। अब हम बात करते हैं 2 सिनेरियो के बारे में। सिनेरियो नंबर 1, जहाँ पे एक वुमन है जो कि मैरिड है बट जिसका पार्टनर H1B वीज़ा पे है, इज अ H1B वीज़ा होल्डर इन अमेरिका, और आप हैं इंडिया में हाउसवाइफ। तो अगर आप इंडिया से आती हैं यहाँ पे एज अ हाउसवाइफ तो भी कुछ चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाउसवाइफ की। हाउसवाइफ अगर देखा जाए इंडिया में जो आपकी एक लाइफस्टाइल होती है बहुत डिफरेंट होती है यूएस से। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बहुत सारे मेड्स आती है। सबसे पहली तो बात ये है कि आपको यूएस में कोई मेड नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे आके खुद ही सारा काम करना है, आप खुद ही घर की बॉस
बॉस है और खुद ही घर की मेड भी है। तो इसलिए इस बात के लिए आप बिल्कुल अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सेकेंडली, आपका जो लाइफस्टाइल जो रूटीन है, जैसे कि आप किटी पार्टीज करती होंगी या फिर आप अपने रिलेटिव्स के पास चले गए, अपने पेरेंट्स के पास चले गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ना ही आपके पेरेंट्स एकदम से होते हैं यहाँ पे, ना ही आपके रिलेटिव्स। लाइक जनरली अगर आप एकदम न्यू कंट्री में आए हैं यूएस में, जैसे न्यू किसी भी स्टेट में चले गए, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपके रिलेटिव्स हो, और नहीं है तो आप उनसे भी नहीं मिल सकते हो। तो इस तरह से जो लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको वीकेंड्स पे ही आप अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही अपना माइंड मेकअप करना होगा कि एक हाउसवाइफ के लिए भी यूएस में आके रहना इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन इंडिया। इसमें प्रोज ये है कि देखिए, इंडिया से यूएस की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। इंडिया में अगर आप अर्न कर रहे हैं 30 लाख, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इजीली 1 CR अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उस हिसाब से यहाँ की इकोनॉमी भी है, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बट ऑन एनी डे यहाँ पे जो आपकी सैलरी या जो आपका मनी अर्निंग स्टेटस होता है वो बढ़ जाता है इंडिया से। ओके, तो दैट इज समथिंग विच कैन बी अ प्रो। सेकेंडली, अगर आपके हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है और अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके आते ही एकदम से फ्रेंड्स नहीं बन जाएंगे। आपके हस्बैंड का अगर सर्कल है तो भी आपको एक पॉइंट ऑफ पिलर ऑफ सपोर्ट चाहिए, जो कि आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं आपके लिए। तो दैट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप यूएस आ रहे हैं तो उससे पहले चीजें शुड बी सेटल्ड डाउन। बैठ के आपको अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। इवन दो आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके हस्बैंड को भी आपके साथ वर्क करना पड़ेगा घर पे। ओके, नॉट दैट कि अगर आप घर पे आ गए हैं, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसमें एक वुमन है जो कि वर्किंग है इंडिया में, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़ के आ जाती है यूएस अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। तो दैट इज when a working woman becomes to a housemaker, and that is something which is very very scary and very difficult for somebody just like me. जी हाँ, I was also working in India for 6 to 7 years, and उसके बाद एकदम से मैंने जॉब ड्रॉप करके यूएस में आई। तो जो भी परेशानियां मुझे फेस हुई वो आप भी फेस कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मन एकदम से आके नहीं लगेगा। देखिए, हो सकता है कि आपने ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया हो कि हाँ, मैं इंडिया में अपने हस्बैंड के बिना क्यों रहूं, राइट? ऑब्वियसली इफ द हस्बैंड इज अर्निंग गुड, इज अर्निंग इन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, तो आप भी, कोई भी वाइफ होती है वो यही सोचती है कि अपने हस्बैंड के साथ ही रहे, और हस्बैंड भी चाहेगा कि वो अपनी वाइफ के साथ रहे। ठीक है, तो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप आके डिपेंडेंट वीजा पे जो आप आते हैं वो एक्चुअली ही डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर फाइनेंशियल, फॉर इमोशनल सपोर्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप लाइफ में एकदम बहुत एक्टिव रहे हैं, हमेशा से वर्किंग मोड पे रहे हैं, तो एकदम से यूएस आके आप ना कोई जॉब कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका कोई सर्कल नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज आपके हस्बैंड के भी क्या फ्रेंड्स ही होंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। और वो फ्रेंड्स भी आपको मिलते हैं सिर्फ वीकेंड पे, क्योंकि आपके हस्बैंड भी वर्क कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स भी वर्क कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर उनकी वाइफ नहीं भी कर रही है तो वो जनरली वो सेटल्ड हो चुकी होती हैं, उस माइंडसेट में वो लोग जा चुकी होती है और उनका ट्रांजिशन फेज निकल चुका होता है। आप जब आएंगे तो आपको वो चीज हैंडल करनी होगी फॉर सम टाइम कि हाँ, वीकडेज पे मुझे घर पे ही रहना है, मुझे अपने घर का काम करना है। घर के काम के बाद थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उसमें आप टीवी देखो, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप हो जाए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। जी हाँ, यू कैन जॉइन अ जिम, यू कैन गो फॉर अ योगा क्लास और अ डांस क्लास, और जो भी आपके इंटरेस्ट हो, म्यूजिक लर्न करना है आप म्यूजिक लर्न कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बट एनीवेज, ये तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए कि आप कर क्या सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर आ जाता है डिपेंडेंसी का। डिपेंडेंसी वाला जो चीज है वो आपने लाइफ में कभी पहले तो फील की नहीं होती है, राइट? पहले जब थे बचपन में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, लेकिन जब एक कॉलेज लाइफ के बाद जब आप एक वर्किंग लाइफ में आते हैं, उसके बाद जब आप अर्न करने लगते हैं तो आपको पैसे कमाने की लत लग जाती है। जी हाँ, इट्स नॉट अ जोक। आपको पैसे कमाने का एक आपका रुतबा होता है, एक आपका एक आपका जज्बा होता है कि हाँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं दिस इज माई शेयर ऑफ मनी, दिस इज माई शेयर।
वो देने की आपको आदत पड़ जाती है, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स को देते आए हो शादी से पहले और अब अपने हस्बैंड को भी आपको देने का मन करेगा, आप एकदम से डिपेंडेंट होके बैठ जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से ही। तो इसके लिए भी आपको मेंटली पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके यूएस आना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, यू विल नॉट बी वर्किंग एंड अर्निंग नो मनी। थर्डली, आपके मेंटल हेल्थ पे भी इशू आ सकता है। यस, आपके मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ हो सकती है। बहुत से लोगों का, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैंने वो देखा है, सिनेरियो देखा है, जो लोग नहीं कोप अप कर पाए, दे वेंट इनटू डिप्रेशन। जी हाँ, तो इसलिए भी आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आपको आके अपना सर्कल खुद अगर आप बना सकते हैं तो वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ओके, और अगर नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपको उस चीज़ से कोप करना है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। पर जैसे कि मैंने बोला, यहाँ के कॉन्स हैं तो यहाँ पे प्रोज भी है। प्रो है, सबसे पहले अर्निंग पावर आपकी बढ़ जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल आपका ड्रास्टिकली बहुत अच्छा हो जाता है। जी हाँ, एक कंट्री की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल, और यूएस की इकोनॉमी इज मच हायर देन इंडिया। तो येस, ऑब्वियसली आपकी जो लिविंग कैपेसिटी, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। थर्डली, आपके पास स्पेस होती है, अपना टाइम होता है, अपनी फ्रीडम होती है। इंडिया में रिलेटिव्स और इनफैक्ट आपके जो अगर कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। फोर्थली, अगर आप यहाँ पे अपना बच्चा या बेबी प्लान करते हैं तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर किड एंड योर फ्यूचर प्लानिंग। ऑल्सो देर इज ऑल्सो वन सिल्वर लाइनिंग, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। लेट्स सपोज आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी है, XYZ, इज अ H1B होल्डर एंड हैव अप्लाइड फॉर ग्रीन कार्ड एंड हैज एन अप्रूव्ड I-140। अगर उनके पास अप्रूव्ड I-140 है तो यू कैन अप्लाई फॉर EAD। EAD इज एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट फाइल करता है H4 होल्डर, जो कि डिपेंडेंट वीजा होल्डर है। इसके थ्रू वो जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, आप जॉब कर सकते हैं यूएस में। एट दी एंड मैं आपको यही बता रही हूँ, आप यूएस में जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास EAD है। EAD जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बस 2 ही कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी, आपके हस्बैंड यानी आपके स्पाउस के पास ग्रीन कार्ड पहले से अप्लाइड होना चाहिए, I-140 अप्रूव होना चाहिए, एंड यू कैन इजीली अप्लाई फॉर एन EAD। और जैसे ही EAD आता है उसके बाद आप लीगली जॉब सर्च कर सकते हैं यूएस में, और यू कैन वर्क, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। सो ये थी एक H4 वीजा होल्डर की जर्नी। चाहे आप एक होम मेकर हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपको ये डिसीजन बहुत 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 सोच समझ के लेना है। एंड दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच लवलीज फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। आपको कोई भी चीज़ ऑफेंडिंग या इस वीडियो में गलत लगती है सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करूँ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।